रात के अंधेरे में जब पूरा संसार गहरी नींद में डूबा होता है, जब पक्षी भी मौन होते हैं, जब समय जैसे ठहर जाता है, तभी खुलता है ब्रह्म मुहूर्त का द्वार। क्या सच में सुबह 3 से 6 बजे के बीच कुछ ऐसा होता है जो आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या ये केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज से शुरू हो रही है एक ऐसी श्रृंखला जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे पवित्र समय माना गया है। सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय, जब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है। अथर्व वेद और अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि ये समय साधना, जप, ध्यान और आत्मशुद्धि के लिए सर्वोत्तम है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस समय उठता है वो देवताओं के समीप होता है। 1. प्रकृति शांत होती है। 2. मन की तरंगें सबसे स्थिर होती हैं। 3. प्राण शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। 4. ईश्वर से जुड़ना सबसे आसान होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इस समय हमारा मस्तिष्क अल्फा वेव्स में होता है, जो ध्यान और सकारात्मक सोच के लिए आदर्श अवस्था है। अभागा कौन है? क्या वो जिसके पास धन नहीं, या वो जिसके पास शांति नहीं? सच तो ये है, अभागा वो है जो अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता। ब्रह्म मुहूर्त उस सोई हुई शक्ति को जगाने का समय है। आज मैं आपको केवल पहला कदम बताऊंगा। पहला कार्य, जागते ही कृतज्ञता। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिस्तर पर बैठे बैठे दोनों हथेलियां जोड़कर ये कहें, हे प्रभु, एक और दिन देने के लिए धन्यवाद। आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। सिर्फ 30 सेकंड, लेकिन यही 30 सेकंड आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकते हैं। एक व्यक्ति था जो खुद को अभागा मानता था। काम बिगड़ते थे, रिश्ते टूटते थे, मन अशांत रहता था। एक संत ने उससे कहा, सिर्फ 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धन्यवाद कहना। 21 दिन बाद उसका भाग्य नहीं, उसकी सोच बदल गई। और जब सोच बदलती है तो भाग्य खुद चलकर आता है। ब्रह्म मुहूर्त चमत्कार नहीं करता, वो आपको चमत्कार करने योग्य बनाता है। आज से कल सुबह 3 से 6 के बीच केवल एक काम कीजिए, कृतज्ञता। हमने जाना ब्रह्म मुहूर्त में कृतज्ञता का पहला कदम, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधना जो सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। क्या सच में कोई ऐसा मंत्र है जो अभाग्य को सौभाग्य में बदल दे? शास्त्र कहते हैं, हाँ, इस समय सबसे प्रभावशाली मंत्र माना गया है ये पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का है। भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है और ब्रह्म मुहूर्त उनका प्रिय समय है। ये मंत्र क्यों? क्योंकि ये 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को संतुलित करता है, और जब तत्व संतुलित होते हैं, जीवन संतुलित हो जाता है। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 3 से 6 बजे के बीच। स्नान संभव हो तो करे, नहीं तो हाथ मुंह धो ले। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। रीढ़ सीधी रखें। 108 बार मंत्र जप करें। रुद्राक्ष माला हो तो उत्तम। जप करते समय कल्पना करें एक सुनहरी रोशनी आपके सिर से प्रवेश कर रही है और आपके जीवन के अंधकार को मिटा रही है। अब वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। मंत्र जप के बाद 5 मिनट मौन बैठें। कुछ मत मांगिए, सिर्फ अनुभव कीजिए। यही मौन आपको ब्रह्म से जोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, भगवद गीता में भी ध्यान और आत्मसंयम को श्रेष्ठ बताया गया है। जब मन शांत होता है तभी भीतर की शक्ति जागती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार 21 दिन ये साधना कर ले तो 3 परिवर्तन निश्चित हैं। 1. मन शांत होगा। 2. निर्णय शक्ति बढ़ेगी। 3. जीवन में सकारात्मक अवसर आने लगेंगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप सीधे अवचेतन मन पर प्रभाव डालता है। एक साधारण व्यक्ति जिसे हर काम में असफलता मिलती थी, उसने 21 दिन ये साधना की।
उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसका आत्मविश्वास जाग गया। और याद रखिए, भाग्य हमेशा साहसी लोगों का साथ देता है। ब्रह्म मुहूर्त कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। जो व्यक्ति इस समय को पकड़ लेता है, वो जीवन को पकड़ लेता है। जब पहली किरण धरती को छूती है, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वो भाग्य का द्वार खोलती है। लेकिन सवाल है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है कृतज्ञता और मंत्र जप के बाद अब समय है सूर्य अर्घ्य का। जल को तांबे के लोटे में भरकर उगते सूर्य को अर्पित करें। क्यों? क्योंकि सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, जीवन शक्ति का स्रोत है। सूर्य देव को वैदिक परंपरा में प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और ऊर्जा देते हैं। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र जप पूर्ण करें। 2. सूर्योदय के समय खुले स्थान पर खड़े हों। 3. तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें। 4. सूर्य की ओर मुख करके धीरे धीरे जल अर्पित करें। 5. मन ही मन कहें, ओम सूर्याय नमः। जल की धारा के बीच से आती सूर्य किरणों को देखें। कल्पना करें, आपकी गरीबी, रोग और बाधाएं उस जल के साथ बह रही हैं। अर्घ्य के बाद 12 बार सूर्य नमस्कार करें। ये केवल व्यायाम नहीं, ये ऊर्जा जागरण है। सूर्य नमस्कार से शरीर स्वस्थ होता है, मन सकारात्मक होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। धन वहीं आता है जहां स्वास्थ्य और आत्मविश्वास मौजूद हो। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति के अनेक मंत्र मिलते हैं। सूर्य को अंधकार नाशक और समृद्धि दाता कहा गया है। प्राचीन ऋषि मानते थे, जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य का सम्मान करता है, वो कभी निराश नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति 21 दिन मंत्र जप, 40 दिन सूर्य अर्घ्य, प्रतिदिन 12 सूर्य नमस्कार नियमित रूप से कर ले, तो 3 परिवर्तन निश्चित हैं। 1. चेहरे पर तेज। 2. निर्णयों में स्पष्टता। 3. जीवन में अवसर। एक किसान कर्ज में डूबा हुआ। किसी ने उसे सलाह दी, सूर्य अर्घ्य और ब्रह्म मुहूर्त साधना। 6 महीने बाद वो अमीर नहीं हुआ था, लेकिन उसका मन मजबूत हो चुका था, और मजबूत मन हर परिस्थिति को अवसर बना देता है। ब्रह्म मुहूर्त आपको 3 उपहार देता है। ओम, मन की शांति। सूर्य, शरीर की ऊर्जा। धन, जीवन की प्रगति। लेकिन शर्त एक है, नियम। कल से नहीं, अभी से संकल्प लीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त इंतजार नहीं करता। आप उठते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, सूर्य को अर्घ्य भी देते हैं, फिर भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि साधना से पहले गलतियों का त्याग जरूरी है। सबसे चेतावनी भरा है। गलती 1, सिर्फ परिणाम के लिए साधना। अगर आप हर दिन ये सोचकर बैठते हैं, आज कुछ चमत्कार हो जाए, तो साधना नहीं, सौदा कर रहे हैं। याद रखिए, साधना समर्पण है, सौदा नहीं। गलती 2, अनियमितता। 1 दिन 4 बजे उठे, 3 दिन सोते रहे। ब्रह्म मुहूर्त अनुशासन मांगता है। भगवत गीता में कहा गया है, योग में संतुलन और नियमितता अनिवार्य है। गलती 3, मोबाइल देखकर दिन की शुरुआत। जैसे ही आंख खुली, सीधा फोन। ये सबसे बड़ी ऊर्जा हानि है। आपका मन शुद्ध अवस्था में होता है, उसे सोशल मीडिया से भर देना ब्रह्म मुहूर्त का अपमान है। गलती 4, क्रोध और नकारात्मकता। मंत्र जप के बाद यदि आप पूरे दिन क्रोधित रहें, तो सुबह की साधना का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। साधना का उद्देश्य है मन को परिवर्तित करना। गलती 5, दिखावा। किसी को प्रभावित करने के लिए साधना करना ये अहंकार है। भगवान शिव को सरलता प्रिय है, प्रदर्शन नहीं। गलती 6, अधूरी नींद। यदि आप रात 1 बजे सोए और 3 बजे उठ जाएं, तो शरीर थक जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त त्याग नहीं, संतुलन है।
रात 9:30-10 बजे तक सोना आवश्यक है। गलती 7, धैर्य की कमी, सबसे बड़ी भूल। लोग 5 दिन करते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। याद रखिए, बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। गुप्त सत्य, ब्रह्म मुहूर्त आपको परखता है, देखता है आप कितने गंभीर हैं। ये समय उसी का साथ देता है जो निरंतरता और श्रद्धा रखता है। अंतिम संदेश, यदि आपने कृतज्ञता अपनाई, मंत्र जप किया, सूर्य अर्घ्य दिया और इन 7 गलतियों से बच गए, तो परिणाम निश्चित है। धीरे धीरे आपका चेहरा बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, फिर आपकी दुनिया बदलेगी। ब्रह्म मुहूर्त कोई रहस्य नहीं, ये अनुशासन, श्रद्धा और धैर्य का विज्ञान है। अब प्रश्न ये है, क्या आप सच में तैयार हैं? आपने कृतज्ञता सीखी, मंत्र जप सीखा, सूर्य अर्घ्य सीखा, गलतियों से बचना सीखा। लेकिन क्या आप जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त आपको कौन-कौन सी दिव्य शक्तियां देता है? आज का एपिसोड इस पूरी श्रृंखला का सबसे गहरा सत्य है। ब्रह्म मुहूर्त की 11 दिव्य शक्तियां। पहली शक्ति, मन की शुद्धि शक्ति। इस समय मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, नकारात्मक विचार कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी शक्ति, निर्णय क्षमता की शक्ति। सुबह लिया गया निर्णय अक्सर सबसे सही होता है, क्योंकि मन भ्रम से मुक्त होता है। भगवत गीता में भी स्थिर बुद्धि को सफलता की कुंजी बताया गया है। तीसरी शक्ति, आकर्षण शक्ति। जब आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आपके व्यक्तित्व में तेज आने लगता है, लोग स्वतः प्रभावित होते हैं। चौथी शक्ति, स्वास्थ्य जागरण शक्ति। प्राणवायु शुद्ध होती है, श्वास गहरी होती है, शरीर ऊर्जा से भरता है। पांचवी शक्ति, आध्यात्मिक संपर्क शक्ति। ये समय ईश्वर से जुड़ने का सीधा माध्यम है। भगवान शिव को ध्यान का देव कहा जाता है और ये समय ध्यान का सर्वोत्तम क्षण है। छठी शक्ति, आत्मविश्वास शक्ति। जब आप दिन की शुरुआत अनुशासन से करते हैं, आपको स्वयं पर गर्व होता है। यही गर्व आत्मविश्वास बनता है। सातवीं शक्ति, भाग्य परिवर्तन शक्ति। भाग्य अचानक नहीं बदलता, आपकी आदतें बदलती हैं और आदतें ही भाग्य बनाती हैं। आठवीं शक्ति, धैर्य शक्ति। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान नहीं, लेकिन जो उठता है उसका धैर्य मजबूत होता है। नवीं शक्ति, आर्थिक प्रगति शक्ति। सुबह की स्पष्ट सोच सही निर्णय दिलाती है, सही निर्णय धन का मार्ग खोलते हैं। 10वीं शक्ति, आभा मंडल शक्ति। नियमित साधना से चेहरे पर तेज आता है, आंखों में चमक दिखाई देती है, लोग कहते हैं कुछ बदल गया है। 11वीं शक्ति, कर्म शुद्धि शक्ति। जब आप हर दिन कृतज्ञता और जप से शुरुआत करते हैं, आपके कर्मों में सजगता आती है। ऋग्वेद में उषा यानी प्रभात को नया आरंभ और शुद्धि का प्रतीक कहा गया है। संतिम सत्य, ब्रह्म मुहूर्त चमत्कार नहीं देता, वो आपको चमत्कार योग्य बनाता है। यदि कोई व्यक्ति 40 दिन निरंतर उठे, मंत्र जप करे, सूर्य अर्घ्य दे और अनुशासन बनाए रखे, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलना तय है। सीरीज का समापन संदेश। अब सब कुछ आपके हाथ में है। ब्रह्म मुहूर्त रोज आता है, लेकिन अवसर रोज नहीं मिलता। आज संकल्प लीजिए, कल सुबह अलार्म बजेगा और आप उठेंगे, क्योंकि सफल लोग सूरज के बाद नहीं, सूरज से पहले उठते हैं।